गाइस, कृतियों के संग्रह में आपका स्वागत है। मैं अमिता शर्मा आज एक छोटी सी कहानी के साथ प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है सहयोग। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें। एक गांव में दो बच्चे रहते थे। एक का नाम था श्याम और दूसरे का नाम था राहुल। श्याम के पिता सरकारी नौकरी में थे, इसलिए उनका तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान पे होता रहता था। राहुल के पिता मजदूर थे जो खेतों में काम करते थे। वो इतना ही कमा पाते थे कि उनके परिवार का किसी तरह गुजारा हो जाए, लेकिन वह राहुल को खूब पढ़ाना चाहते थे। राहुल पढ़ने में होशियार था, इसलिए उसके अध्यापक भी उसकी हमेशा तारीफ करते थे। राहुल और श्याम में बहुत दोस्ती थी। वो दोनों एक ही कक्षा में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। राहुल श्याम से अक्सर कहता था कि दोस्त, यदि तुम्हारे पिता का तबादला हो जाए तो तुम दूसरे जिले में चले जाओगे, तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? श्याम कहता, नहीं दोस्त, ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद श्याम के पिता का तबादला हो जाता है। वह दूसरे शहर में चला जाता है। राहुल के पिता मजदूरी करते हैं और वो पढ़ता है। कुछ दिन तक उसकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहती है। कुछ दिनों के बाद राहुल के पिता की मौत हो जाती है। अब राहुल के परिवार की जिम्मेदारी राहुल के ऊपर आ जाती है। राहुल मजदूरी करना शुरू कर देता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इधर श्याम पढ़ लिख करके इंजीनियर बनता है और राहुल खेतों में ही काम करता है। इंजीनियर बनने के बाद श्याम अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके गांव आता है। वहां जाकर वह लोगों से पूछकर उसके घर तक पहुंचता है। पहले तो दोनों दोस्त एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। जब उन दोनों में पहचान होती है तो दोनों दोस्त आपस में गले मिलते हैं और फिर ढेर सारी बातें करते हैं। राहुल के रहन सहन को देखकर श्याम को बहुत दुख हुआ। उसके मन में बस यही विचार आ रहा था कि काश राहुल के पिता की मौत नहीं हुई होती तो वह पढ़ा लिखा कामयाब इंसान होता। श्याम राहुल की मदद करने को की सोचा। उसके मन में विचार आया कि यदि मैं राहुल को पैसा दूंगा तो वह उसका अपमान होगा। राहुल बहुत खुददार इंसान है और राहुल कभी भी मुझसे पैसा नहीं लेगा, इसलिए उसकी ऐसी मदद की जाए कि उसका जीवन बन जाए। राहुल बचपन से ही होशियार था और वह किसी काम को बहुत मन लगा के करता था, इसलिए श्याम ने उसे एक किराने की दुकान कराया और उसने राहुल को कहा, तुम इस दुकान को संभालो, मेरे लगाए हुए पैसे को धीरे धीरे वापस करना। यह दुकान तुम्हारी है, मैं तुम्हें अपमानित करना नहीं चाहता, इसलिए ये पैसे मैंने तुम्हें उधार के रूप में दिए हैं। मेहनत करो और सफल बनो। राहुल ने अपने दोस्त को गले लगा लिया। फिर उसने बहुत मेहनत की और धीरे धीरे श्याम का पैसा वापस किया। अब वह अपनी मेहनत और श्याम के सहयोग के कारण 3 बड़ी बड़ी दुकानों का मालिक है। इसलिए यही कहा जाता है कि किसी को भीख न दो, उसका जीवन सुधारो, उसका ऐसा सहयोग करो कि वह आगे बढ़ जाए। धन्यवाद।